बलरामपुर जनपद के विकासखंड हरैया सतघरमा क्षेत्र के अंतर्गत अहिरनपुरवा में आनंदपुरवा तक रास्ता खराब होने के कारण ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि अहिरनपुरवा गांव को जाने वाला यह एक मुख्य मार्ग है, जो कि भरसैया तिराहे से 300 मीटर दूर पर पूरब की तरफ रास्ता है, जो अहिरनपुरवा तथा गांव आनंदपुरवा को जाता है। रास्ता खराब होने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश में रास्ता खराब हो जाने के कारण हम लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और चुप हो जाने पर लोग गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस गांव में किसी की अगर तबीयत बिगड़ जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है, और पहुंचती है तो गांव के करीब 700 मीटर दूरी पर खड़ी रहती है। ग्रामीणों द्वारा मरीज को एम्बुलेंस तक मकसद करने की बात पहुंचाते हैं, तब जाकर एम्बुलेंस द्वारा मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोग सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार अगर कोई प्रत्याशी इस गाँव में आता है तो हमारी मांगे ही रहेगी, जो इस मार्ग को बनवाया जाए, हम लोग तभी वोट करेंगे। बताइए, क्या आप लोग जो चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? भाई साहब, हमारा रोड नहीं बना है, हम रोड के लिए इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। रोड हमारा सही हो जाएगा तो हम वोट देंगे। कौन है विधायक आपके यहाँ? कैलाशनाथ शुक्ला। किस पार्टी के हैं? बीजेपी। तो मतलब आप लोग बीजेपी सरकार कह रही है सबका साथ हो गया, सबका विकास हो रहा है गांव का। आप लोग तो मौके देख रहे हैं कि जो विकास हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कैसे विकास हुआ है। यहाँ आपकी गाड़ी 2 किलोमीटर दूरी खड़ी है गांव से, यहाँ गाड़ी नहीं निकल रही, कैसा विकास है आप नहीं देख रहे हैं। गांव में किसी की आपत्तिजनक स्थिति में तबीयत खराब हो जाती है, कैसे लेकर जाते हैं? तुरंत प्राण निकल जाएगा, अस्पताल तक नहीं पहुँच पाएंगे, ऐसी स्थिति है यहाँ। भूतपूर्व प्रधान रह चुके हैं, आपके गांव में कितना विकास हुआ और मुख्य मार्ग से लेकर यहाँ तक क्या रोडें बनी है या नहीं? आप लोगों के ग्रामीण सब वोट बहिष्कार करने में लगे हैं। जी, तो हम भी उसके पक्ष में हैं, जो ग्रामीण चाह रहा है उसी के पक्ष में हम भी हैं कि ये देखिए, ये जो जिस मार्ग की बात हो रही है, इस मार्ग पे हमने पिछले बार 200 मीटर खरंजा लगवा दिया था। प्रधान के बजट में इतना बड़ा बजट नहीं होता है कि 800 मीटर 1 किलोमीटर एक बैग है खरंजा लगवाया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी किया था, सांसद निधि में भी प्रस्ताव किया था, जिला पंचायत में भी प्रस्ताव किया था, प्रमुख में भी प्रस्ताव किया था, तो अभी उसका कोई डिसीजन नहीं निकला है। 5 साल विधायकी की हो गया, तो विधायक जी से आपने कभी रोड के बारे में? नहीं, हाँ, विधायक जी से भी बात हुई थी, विधायक जी मौके पर आए भी थे, वो आश्वासन भी दे के गए थे कि 4-5 महीने में हम इसको करवा देंगे। एक ये समस्या है, एक समस्या है हमारे इस नाला की, तो जो कटान कई बार कर चुका है। तो आप लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं? जी, क्यों करेंगे? जब काम नहीं तो वोट कैसे? काम नहीं तो वोट नहीं जी। तो हम लोग के केवल समाज के जो हमारे ग्राम सभा की जनता है उसके पक्ष में हम भी हैं कि अगर विकास नहीं है, मान लिया जाए ग्राम पंचायत के स्तर में आप लोग जान भी रहे हैं कि कितना काम होता है, लेकिन अदर विभाग जो है उसके द्वारा भी काम कराया जाना चाहिए। यही हम लोग मांग करते हैं। सरकार की तो नारे है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो कहाँ विकास? नहीं, तो हम लोगों जो अधिकार था, प्रस्ताव कराया गया, सबको सूचना दी गई, जानकारी दी गई, लेकिन मौके पर नहीं हुआ, तो आज हम लोगों का भी चांस बना है तो हम लोग विरोध कर रहे हैं उसका। स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल आपके स्कूल है यहाँ हमारे इस आनंदपुरवा में जूनियर हाई स्कूल बना हुआ है, और नेवलगंज में प्राइमरी है, कोहनौरा में प्राइमरी है। तो स्कूल तो व्यवस्थित रूप से है। इतना है कि आनंदपुरवा में प्राइमरी स्कूल ना होने की वजह से नाला पार के बच्चों को जाना पड़ता है नेवलगंज पढ़ाई करने के लिए। हाँ, और स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र गुगौली में है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुरा में है। लगभग यहाँ से दोनों लगभग 8-10 किलोमीटर के दायरे में पड़ जा रहे हैं। हाँ, कोई समस्या होती है तो लोग वहाँ लेके जाते हैं। कितनी दूरी पे है? विद्यालय तीनों विद्यालय मुश्किल से 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे। ठीक। मिश्रा है और ग्राम नेवलगंज के निवासी हैं, और हमारी यहाँ की समस्याएं बहुत बड़ी है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है जो नाले हैं वो कट गई, नाले से हमारी गांव भी उजड़ गया, और हमारे गांव के व्यक्तिगत की जिसकी घर चला गया उनकी कोई सरकार सुनने के लिए नहीं आया कि तुम्हारी घर कट गई कि तुम्हारी ज़मीनें चली गई। कम से कम 20 एकड़ ज़मीन हमारी गांव के निवासी लोगों के 20 एकड़ ज़मीन कट गई। कोई हमारी सरकार सुनने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। हमारे गांव की रास्ता जो देखा जाए वो रास्ता एकदम बिल्कुल खंजर एरिया है।
एक कमर के ऊपर से हमारे जो है हमारी यहाँ गड्ढाएं जो समस्या रोड की है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है और 1 किलोमीटर की दूरी जो है हमारी जो है रोड है वो भी कट गया। आपका मेन रास्ता था वो भी कट गया हमारा। आप लोगों को जैसे किसी की तबीयत डिलीवरी करानी होती है तो कैसे क्या सुविधा है? रात में हमारी कोई हेल्प करने के लिए राजी नहीं होता है भाई साहब, हमारी रात में कोई हेल्प करने के लिए राजी नहीं होता है। जिसका तबीयत खराब होता है वो व्यक्तिगत कैसा भी करके अपनी टाइम काटता है, अगर कैसा भी करके गया तो उसको लेके जाने के लिए आपका मुख्य मांग क्या भी है? हालत खराब हो जाता है। आपका मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारी रोड ये क्लियर होना चाहिए, हमारी रास्ता क्लियर होना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनकी जो है यहाँ मिट्टी धूल में गिरते हैं, बच्चे हमारे चोट खा जाते हैं। तो आपके यहाँ स्कूल विद्यालय नहीं है? विद्यालय हमारी है लेकिन नाला के उस पार है। यहाँ विद्यालय एक बड़ी विद्यालय है, वो 8वीं तक के है और हमारे यहाँ जो है मतलब कोई छोटे बच्चों के लिए सुविधा नहीं है। 8वें तक के वो है जो है 6वें से लेके 8वें तक। चलिए ठीक है। बताइए क्यों आप लोग विरोध जता रहे हैं वोट बहिष्कार करने के लिए? बहिष्कार इसीलिए हम लोग कर रहे हैं भैया कि हमारे यहाँ हमारा दुख कोई सुनने वाला नहीं है। जो कोई आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, हमारे दुख को कोई उद्घाटन करने वाले भी नहीं है। हम लोग इतने दिक्कत में हैं कि सरकार ने या इसी वक्त चल के आप देखा जाए सब लोग कि क्या प्रॉब्लम हमारे यहाँ का। हम लोग बहुत दुख के भोग रहे हैं। 5 साल हो गए, लोग कह रहे हैं कि सारे विकास हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ का विकास। और विकास भी दिखा करके सब पैसा भी उठा लिया है। यहाँ हमारे काम कुछ भी नहीं हुआ। विधायक कौन है? कैलाशनाथ शुक्ला। 5 साल बीतने वाले हैं, कभी आए यहाँ पे? एक बार आए थे, वो ये रोड का चेक करके गए थे और कहा था कि मैंने अपने रोड को हमने बनवा दूंगा। वो कहकर चले गए, तब से आज तक झांकने नहीं आए। आप लोगों के यहाँ जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती है कैसे जाते हैं? बहुत प्रॉब्लम, मृत्यु भी हो जाती है हमारे यहाँ। जब रोड नहीं सही है तो रात में क्या करें हम लोग, मजबूरी में कहाँ मर जाए, बच्चा भी मर जाए, मरीज भी मर जाए, ठीक है वो भी मर जाए। 70 साल से कम नहीं है। तो 70 साल से ये समस्याएं आपको कितने दिनों से हैं? ये सन 80 से नाला दबावेला, सन 80 से यही होता। तो इधर उसके बाद में यहाँ पे जनप्रतिनिधि तमाम चुने गए, किसी ने आप लोगों की सुध ली? कोई काम हुआ यहाँ? कोई नहीं सुन ली, कहीं की आवे जो समय हम यहाँ का नाला बनवाए दे, जीत गए, चले गए, फिर घूम के आए नहीं। अब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग यहाँ कही थे कि जो नाला बन जाए, चाहे जो बनाए दे, टका वोट देंगे। और अगर नहीं बंधा तो नहीं डाला जाए। और हमारा नाम बलराम मिश्रा है, हम लेवलगंज के निवासी हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग कूला में पड़े हैं, नाला काट करके रोड सब साफ कर दिया, खेत भी साफ हो गया। रोड भी हमारे यहाँ नहीं है कि कोई रात बिरात तकलीफ हो जाए तो हम लोग रात में ले करके या दिन में ले करके कहीं भाग के दवाई करावें, वो भी समस्या हमारे लोगों के लिए सामने बहुत बड़ा हो गया। हम लोग क्या करें, बहुत बड़ा मजबूर हैं। हम वोट किसी को नहीं देंगे जब तक हमारा कोई सुनवाई नहीं होगा। इस जगह पे लोग बता रहे हैं कि विधायक जी भी आए थे। आप विधायक भी आए थे। वो कौन विधायक आए थे? कैलाशनाथ शुक्ला आए थे। तो क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा और कहा कि हमने जो है इसको बनाएंगे। कितना दिन पहले की बात है? 2 महीना हो गया। 2 महीना तो हो गया। 6 महीना तो हो गया। अषाढ़ में आए थे वो। अषाढ़ के बाद यहाँ देखने नहीं आए कि क्या हुआ। अब अगर वो वोट मांगने आप लोगों से आते हैं तो क्या करेंगे? हम नहीं देंगे, यहाँ से भगा देंगे कि हम लोग वोट नहीं देंगे। हमारा जब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, वोट से मतलब है कि वोट लेकर के हम लोग सब बगल हो जाए। पब्लिक का ध्यान कोई नहीं कर रहा है कि हमारी पब्लिक जो हमको वोट देती है, हमको जिताती है, जीत करके चले जाते हैं, कोई हमारा लोगों का सुनवाई नहीं करते हैं।